अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिहास लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन जो है हमने जाना था वापस कराची। तो तैयारी वगैरह हो गई थी, सामान वगैरह पैक था। ये मेरे साथ में सिस्टर अपने गाँव तक जाएंगी। इन्होंने यहीं पर स्टे किया था जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो ये और इनके वीडियो को हम लोग वहाँ पे इनके रोड पे ड्रॉप करेंगे। दैन जो है वो हमने आगे जाना है स्टेशन गुजर खान स्टेशन पे। तो सामान वगैरह जो है वो ये सारा यहाँ तक था और उन्होंने उतार दिया था, हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। यहाँ पे दोनों बेटियाँ मेरी खड़ी हुई थी और कुछ मेरी बहन का भी सामान था जो कराची बहन गई है। उसका सामान लास्ट टाइम उसकी जो है वो ट्रेन जल्दी आ गई थी, बल्कि वो लोग लेट हो गए थे तो इस वजह से उसका सामान रह गया था। तो अब वो मेरे कल ही कराची से आए थे, आज उसका सामान कज़न के घर से उठा के यहाँ पे लाना था उन्होंने। यहाँ पे ये हैं मेरे अब्बू, जो आपने आई थिंक फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा। ये यहीं पे थे, फिर हम लोग जब आए तो ये कराची चले गए थे। तो आज ये काफ़ी टाइम बाद 4 महीनों बाद मिल गए थे। तो परीशे की तो है, हम अपने अब्बू को बाबू कहते हैं, तो उसकी तो बनती है। बाकी इरहा का डिस्टेंस काफ़ी आ गया था, लेकिन वो है वो ना ये परीशे को जाने दे रही थी, मेरे पास आने दे रही थी, ना बाबू के पास आने दे रही थी, ना पापा के पास, और ना ही जो है वो खुद जा रही थी। उसे धक्के दे दे के वो आगे पीछे कर रही थी इरहा, और पहचान रही थी लेकिन ख़ुद भी नहीं आ रही थी। और इरहा से जब से हम लोग यहाँ पे आए ना, इरहा से चलना बहुत मुश्किल होता है, सही से चल भी नहीं सकती। सर्दियों के सूट में पैम्पर पहना हुआ होता है, सर्दियों के सूट होंगे, शूज़ वगैरह होंगे। तो यहाँ पे जो है वो ट्रेन 5 मिनट लेट थी, शायद 25 में आना था और वो 33-35 तक आई थी। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो ऐसा सामान 2 जगह पे पड़ा हुआ था। वहाँ पे अब्बू लेके खड़े हुए थे, यहाँ पे ये अब्बू लेके खड़े हुए थे, और पहले से सामान उठाना शुरू कर दिया था कि ट्रेन जो है वो आपको नज़र आ रही है कि वहाँ से ट्रेन आ रही थी। इसके बाद जो है वो रास्ते में तो ये जो है वो अब तक का मेरी तरफ से मैंने तो जो है वो खुद से प्रॉमिस किया है कि ये मेरा लास्ट सफ़र होगा, क्योंकि बच्चे नेक्स्ट लेवल पे तंग थे। और हमारे सामने भी थे जो है वो एचटी, लेकिन जेंट्स ही थे, तो इतना इजीली बंदा नहीं हो सकता बच्चों को उठ के फिरने वरने में, कपड़ों का वो करते हुए। तो यहाँ पर रात को ये सो गई थी, इन दोनों को तो मैंने नीचे ही डाला था। बाकी हमारे साथ जो है वो मेरी आंटी हैं, लगती हैं रिश्ते में, तो उनकी बेटी ने आना था यहाँ पे, एक शादी अटेंड करनी थी मैंने अपनी कज़न की, तो वो भी आई थी। और बच्चों को जो है वो मैंने नीचे डाला था। मसला सीट करने का मसला सामान का था, हमारा सामान ज़्यादा था कुछ, इस वजह से जो है वो उसको ऊपर वाले बर्थ पे भी वही पड़ा हुआ था। और बच्चे जो है वो हद से ज़्यादा तंग हो गए थे, हद से ज़्यादा। और यहाँ पे गांव के एरिया में तो थी सर्दी, लेकिन जो है बाद में बच्चों को गर्मी लग गई थी। जैसे ही हम सिंध में पहुँचे थे तो उसके बाद अच्छी खासी गर्मी फील हो रही थी, क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह भी हमने बंद की थी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने शाम के टाइम पर खिड़की खोल दी थी ताकि बच्चे थोड़े से रिलैक्स हो जाएँ। सब ने जो है अपने अपर वगैरह उतार दिए थे, सॉक्स उतार दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी फील हो रही थी। और एक तो हमारी गाड़ी थी अवामी एक्सप्रेस, तो उसने तो नेक्स्ट लेवल पे तंग किया था, हर स्टेशन पे स्टे करना, आउट ऑफ स्टेशन स्टे करना। तो हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फेड अप हो गए थे। बच्चों के साथ ना सफ़र ईजी है, ना ही गाँव ईजी है, तो इससे अच्छा है कराची में रहें और अपने घर पे खुश रहें, जैसे कि मेरी थिंकिंग है। ये सामान वगैरह यहाँ पे हमने सारा जो है वो सेट कर दिया था, क्योंकि उतरने का टाइम था, ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सकी थी, रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, क्योंकि बच्चों के साथ सफ़र इतना मुश्किल हो गया था। और ये यहाँ पे हम लोग जो है वो पहुँच गए थे, फ्लाईओवर से हम लोग नीचे आ रहे थे। बहुत ज़्यादा तकरीबन 10:30 का टाइम था, तो जो है वो अंधेरा फील हो रहा था। तो आई थिंक आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। हम लोग जा रहे हैं घर पे इंशाल्लाह। कल के न्यू व्लॉग में आपको घर की शिफ्टिंग से रिलेटेड कुछ टेंशन के बारे में आगाह करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ करते रहें, जो भी मुश्किल आती हैं वो आसान हो जाएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।